नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है योग प्रेरणा इस कार्यक्रम में। और काफ़ी समय से हम लोग जो है योग, प्राणायाम और आसन इस पर बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए योगा ट्रेनर अनुजा लोकरे जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत-बहुत उनका दिल से स्वागत है। और आज हम लोग प्राणायाम के कुछ और आयाम सीखेंगे, जानेंगे। जिस तरह से कल हमने प्राणायाम के कुछ 4 अलग-अलग टाइप के प्राणायाम किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें सीखा। आगे हम लोग अभी देखेंगे कि और क्या नया कर सकते हैं और उससे क्या-क्या हमें बेनिफिट मिलता है। तो आइए, अनुजा जी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत-बहुत नमस्ते। शुक्रिया। नमस्ते। ओम शांति। तो आइए हम अगले 2 प्राणायाम सीखते हैं आज। और हर बार की तरह प्रार्थना से हम लोग शुरू करते हैं। तो बिल्कुल आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट, एक जगह हमारी आंखों को केंद्रित कीजिए। नमस्कार मुद्रा, और धीरे धीरे आंखें बंद। अपने श्वासोश्वास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। प्रार्थना बोलेंगे, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। ये जो ऊर्जा हमारे हाथों में पैदा हो रही है, उसे हम हाथों को आंखों के ऊपर स्थित करते हैं। पूरे शरीर को पॉजिटिविटी दे रहे हैं। वो ऊर्जा हम लोग हमारे पूरे शरीर को दे रहे हैं। धीरे धीरे अपनी हाथ हटाइए। तो आज हम सीखेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम ये जो है वो बेसिक प्राणायाम है। इसे स्टार्टिंग में करते हैं कपालभाति से, क्योंकि क्या है, जब आपको एडवांस प्राणायाम करने हैं तब आप अगर कपालभाति से शुरू करेंगे तो उसके फायदे हमको बहुत अच्छे से मिलते हैं। एडवांस प्राणायाम करने के लिए कपालभाति हमें बहुत साथ देता है। तो ये बेनिफिट है कपालभाति करने का। और क्या है, कपालभाति से अगर बहुत अच्छा है वेट लॉस। कपालभाति अगर आप रेगुलरली करोगे तो वेट लॉस हो जाता है। सारी महिलाएं अभी दौड़ती हुए रोज कपालभाति करेगी तो वेट लॉस होता है। एज यूजुअल हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाती है, हमारे लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं, डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये सारे फायदे हैं। अगर आपको हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट का कोई डिजीज है, तो आपको डॉक्टर्स की कंसल्ट करके ही कपालभाति करनी चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते हैं, या कम मात्रा में करनी चाहिए। उसका स्पीड भी कम होना चाहिए। अगर हार्निया है, आपको हार्निया के पेशेंट्स को भी कपालभाति अवॉइड करनी चाहिए। और जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस है, लंग्स में ब्लॉकेजेस है, लिवर में है, तो ये निकालता है कपालभाति। हाँ, तो करते हैं कपालभाति कैसे करते हैं, सीखते हैं। मैं डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ आपको। पहले आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए जब भी प्राणायाम करते हैं तब। और हमको श्वास लेना है और उच्छ्वास करते रहना है। पूरी तरह से अपने बेस तक, एब्डोमेन तक हमको श्वास अंदर लेना है और श्वास को छोड़ना है। और फिर ऑटोमेटिकली हम लोग और एक्सेल होता रहेगा। ये सिर्फ एक्सेलेशन की क्रिया है। कपालभाति एक सिर्फ एक्सेलेशन की क्रिया है। इनहेल ऑटोमेटिकली होता है और एक्सेलेशन हम करते हैं। एक बार मैं करके दिखाती हूँ। इनहेल,
exhale, concentrate on your breathing. देखा आपने, पहले मैंने इनहेल करके एक्सहेल किया, कॉन्सेंट्रेट किया अपने ब्रीदिंग के ऊपर, और उसके बाद में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जैसे ही हम जोर से एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। चेहरे पर सीधा हाथ से रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे करके चेहरा अगर करेंगे तो फ्रेम अच्छी नहीं दिखेगी, तो चेहरे पर सीधा हाथ से करना बहुत जरूरी है। और जब हम श्वास लेते हैं तो पूरी तरह से पेट को धक्का मार के श्वास को बाहर छोड़ना है। एक्सहेलेशन प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है? तो हम प्रैक्टिस करते हैं एक बार फिर से। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, एक बिंदु पर आंखें स्थित कीजिए, धीरे धीरे आंखें बंद कर दीजिए। इनहेल डीपली टिल योर एब्डोमेन, हमारा पेट बाहर आ गया है। फिर धीरे से एक्सहेल कीजिए, हमारा पेट स्पाइन तक अंदर जाना चाहिए, यानी हमारा पूरी तरह से एक्सहेलेशन हो गया है। अब इनहेल, पेट आपका बाहर आ गया है। आपको ये क्रिया सही कर रहे हैं या नहीं देखने के लिए आप अपना हाथ अपने पेट पर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जब इनिशियली आप प्रैक्टिस करते हैं तब। अब हम चिन्ह मुद्रा को ऐसे रखेंगे हमारे थाइस के ऊपर और कपालभाति करेंगे। जब हम छोड़ेंगे ये क्रिया तो धीरे धीरे हमको छोड़नी है। बिल्कुल श्वास को धीरे धीरे हमको नॉर्मल ब्रीदिंग करके छोड़नी है। हाथों का घर्षण करना है, आंखों पे रख के फिर आंखें खोलनी है। तो अभी हम जब बिगिनिंग में हम 15 से 20 राउंड से शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 100 to 120 राउंड्स कर सकते हैं। इससे ज्यादा करने के लिए आपको उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी बढ़ा सकते हैं राउंड्स। आपने देखा, और जैसे मैंने जोर जोर से किया, पहले इनिशियली आपको नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो आप इनिशियली आपका स्पीड उतना नहीं रहेगा, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। आपने देखा अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितने क्लीन और क्लियर हो जाते हैं ये करने के बाद, ठीक है? तो ये था कपालभाति जो अभी आपने सीखा। इसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगी भस्त्रिका प्राणायाम। तो जैसे कपालभाति में हम लोग सिर्फ एक्सहेलेशन करते हैं, भस्त्रिका में हमें जोर से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ये क्रिया हमें करनी है। तो भस्त्रिका करने से हमें क्या फायदा होता है? भस्त्रिका करने से हमारे माइंड का जो कामनेस है, हमारा माइंड बिल्कुल काम हो जाता है, बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, कोई भी फटीग हमारे माइंड में नहीं रहता है। हम बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं। अगर कहीं भी आपको फटीग है, लेजीनेस है, बहुत आप एकदम थक गए हो, तो उस वक्त अगर आप भस्त्रिका करेंगे तो अपने पूरे बॉडी को आपको एनर्जी मिलेगी, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो सब है, हर एक प्राणायाम, अगर कपालभाति भी है, भस्त्रिका भी है। आप पेट से करते हैं तो आपके पेट के ऊपर जो फैट्स है उसको रिड्यूस होने में मदद हो जाती है। आपकी डाइजेशन सिस्टम है वो सुधर जाती है। रेस्पिरेटरी, आपको कोई भी प्रॉब्लम है
वो आपके कम हो जाते हैं, रेगुलर करने से ये पूरी तरह से निकल जाते हैं। और हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, ये निकल जाता है। आपके हैप्पी हार्मोन्स है वो आपके खिल उठते हैं, निकल आते हैं बाहर। तो ऐसे भस्त्रिका करने से, रेगुलरिटी से ये सारे फायदे आपको हो सकते हैं। तो भस्त्रिका करने के लिए ये चिन्ह मुद्रा में बैठ के 2-3 टाइप्स अलग अलग वेरिएशंस है भस्त्रिका करने के। ऐसे बिल्कुल स्पाइन सीधे करके, आप मेरे पेट पे गौर कीजिए, इसीलिए मैंने हाथ रखा है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, अंदर बाहर, पेट का अंदर बाहर हो रहा है जोर से। तो इसके आपको 3 राउंड्स करने होते हैं। एक राउंड में आप मैक्सिमम 21 स्ट्रोक्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 21। ऐसे 3 राउंड्स आप कर सकते हैं अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार। अगर आपको हर्निया है तो आप प्लीज भस्त्रिका या कपालभाति मत कीजिए। अगर बहुत ही हार्ट ट्रबल है उसके लिए भी ये नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन है, मेंस्ट्रुअल पीरियड में अगर महिलाएं हैं तो उन्होंने ये कपालभाति और भस्त्रिका अवॉइड करना चाहिए। पहले 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो जानते हैं कैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, चिन्ह मुद्रा ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। श्वास भर दीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। श्वास भर के शुरू कीजिए। कोई भी प्राणायाम का इफेक्ट हमें चाहिए तो वो प्राणायाम करने के बाद हमें बिल्कुल कंसंट्रेशन से अपने ब्रीदिंग को देखना चाहिए और 1 मिनट का हमें गैप लेना चाहिए बीच में, तो ही उसका इफेक्ट हमारे पूरी बॉडी पे मिलता है। उसके वाइब्रेशंस हमारे सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं। तो 3 राउंड्स करने के बीच में आप 1 मिनट की गैप ले लीजिए, वापस दूसरा राउंड कीजिए, 21 स्ट्रोक्स कीजिए, फिर तीसरा राउंड कीजिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इनहेल, इसका और एक टाइप है, ये मुठ्ठियां बंद करके कंधों को पीछे लेके जाके भी कर सकते हैं। इस टाइप में भी आप कर सकते हो। ये 2 टाइप्स है। तो आज हमने सीखा कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और फिर से हम वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में। ऐसे ही कुछ नए प्राणायाम के और विधि हम लोग सीखेंगे और मैं चाहूँगा हमारे दर्शक मित्र और श्रोता मित्र दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से सीखें, समझें और करें और फिर हमें मैसेज करके बताइए। आपका मैसेज का इंतज़ार हमें रहेगा। एक बार फिर से अनुजा जी को ढेर सारी खुशियाँ। नमस्ते।